हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामर मानुष चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स की। हम देखेंगे कि क्या होता है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज। और कांस्टेंट इज एन एंटिटी हैविंग फिक्स्ड वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी चेंज। कंसिडर कीजिए कि ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में जो x है, ये x हमारा वेरिएबल है। इसका मतलब कि अगर हम x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो 4 है, यहाँ पे ये जो 5 है, ये 6 है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। इसका मीनिंग जो है वो फिक्स रहता है। इस एक्सप्रेशन में हम 6 की जगह पे कुछ और वैल्यू नहीं पुट कर सकते, लेकिन हमारे पास x है। x की वैल्यू हम कुछ कंसिडर कर सकते हैं। सपोज 4 हम कंसिडर कर सकते हैं, 11 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हुआ वेरिएबल। सेम कंसेप्ट हमारे प्रोग्रामिंग में भी है। तो जावा में भी हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम हम चेंज कर सकते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसका नाम है रोल नंबर, राइट। और उस रोल नंबर को सपोज हमने इंटीजर टाइप का डिफाइन किया है। आगे हम देखेंगे कि इंटीजर, फ्लोट या डेटा टाइप क्या होते हैं। तो आप अभी कंसीडर कीजिए कि हमने उसे इंटीजर टाइप का एक रोल नंबर वेरिएबल डिफाइन किया है। अब ये रोल नंबर जब मेमोरी में स्टोर होगा तो वहाँ पे एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारी जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है। तो सपोज हमने 4 बाइट का एक मेमोरी अलोकेट किया इस रोल नंबर वेरिएबल को। अब उस रोल नंबर वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने देखा कि वेरिएबल की जो वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चेंज हो सकती है। तो सपोज हमने 100 ये वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर किया है, राइट। अब ये जो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है, ये उस मेमोरी एड्रेस का उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम है रोल नंबर। उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर कर रखी है 100। और इस रोल नंबर वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस है 1002 फॉर एग्जांपल, राइट। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो हम प्रोग्राम में ये मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम इस वेरिएबल का नाम यूज करेंगे। और जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ये हमारा जो हमारा वेरिएबल नेम है वो रिप्लेस हो जाएगा इस मेमोरी एड्रेस से। इस तरीके से हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो अभी हम देखेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स अवेलेबल है। अब ये लिटरल का मीनिंग क्या है कि जब हम प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें हम कुछ वैल्यू पास करते हैं। ठीक है। वो वैल्यू डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, राइट। वो वैल्यू कोई नंबर भी हो सकती है या कोई स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग मतलब कोई भी एक अल्फा जो हमारे अल्फाबेट्स का यूज करके हम कोई वर्ड बनाते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अगर वो कोई नंबर है तो वो नंबर में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर लिटरल। तो इंटीजर लिटरल यानी हमारे पास में होल नंबर्स जो रहते हैं, जैसे कि 10 -45, ये हमारे इंटीजर वैल्यूज है। तो इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट जो हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटीजर लिटरल्स। लिटरल इज नथिंग बट दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आवर डेटा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर लिटरल का एग्जांपल क्या है, 10 -45। ये जितने भी हम ऐसे नंबर स्पेसिफाई करेंगे हमारे प्रोग्राम में उसे हम कहेंगे इंटीजर लिटरल्स। फ्लोट लिटरल्स यानी जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स नंबर रहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो 4.5, 0.231, -7.8,
ये हमारे फ्लोट लिटरल्स हैं। वैसे ही स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग मतलब हमारा कोई भी वर्ड या फिर कोई एक सेंटेंस जिसमें हम हमारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर उसे हम डबल कोटेशन में हम पास कर रहे हैं तो वो हमारा एक स्ट्रिंग फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। और ये जो स्ट्रिंग है इसका हमें बहुत यूज़ आने वाला है हमारे प्रोग्राम्स में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप भी है। तो अगर हमें कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसे डबल कोट्स में स्पेसिफाई करना होता है। सो स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए हम डबल कोट यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे पास में कैरेक्टर लिटरल है। सो कैरेक्टर लिटरल क्या होता है कि जो हमारा सिंगल अल्फ़ाबेट है या सिंगल डिजिट है, अगर उसे हमने सिंगल कोट में लिखा है तो वो एक हमारा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा स्ट्रिंग होता है इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, राइट। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कैरेक्टर लिटरल में हमने क्या दिया है, सिंगल ए, राइट, सिंगल कोट में। वैसे ही हम सिंगल कोट में जे भी दे सकते हैं, राइट। तो अगर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक फॉर्म होता है स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग को जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो उस वक्त हमें डबल कोट का यूज़ करना पड़ता है। तो जावा कंपाइलर को पता चलता है कि ये एक स्ट्रिंग है। अगर आपने सिंगल कोट का यूज़ किया, और एक पॉइंट और आप नोट कीजिए कि जैसे यहाँ पे कैरेक्टर लिटरल में हमने एक सिंगल कैरेक्टर ही स्पेसिफाई किया है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्पेसिफाई करता हूँ तो ये एक गलत तरीका है। तो यहाँ आपको एक्सेप्शन थ्रो होगा। सो जब भी आपको कैरेक्टर में डील करना है तो आपको सिंगल कोट में एक ही कैरेक्टर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ये स्पेशल कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं /n। इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। सो ये एक सिंगल कैरेक्टर ही कंसिडर हो रहा है। यहाँ पे आपको दो सिंबल दिख रहे हैं, एक स्लैश और दूसरा स्मॉल n, बट इसे एज अ सिंगल कैरेक्टर ही कंसिडर करता है जावा कंपाइलर। ओके, उसके बाद आता है बूलियन लिटरल। सो बूलियन वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास में बूलियन लिटरल है। अब ये बूलियन वैल्यू क्या होता है, सपोज कि आपको कोई ऑपरेशन करना है और उसमें आपको कोई कंडीशन चेक करनी है कि सपोज इफ ऑब्टेन मार्क्स इज ग्रेटर देन 40% देन पास, अदरवाइज फेल, राइट। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं बूलियन कंडीशन। बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स, राइट। सो बूलियन लिटरल में हमारे पास दो ही वैल्यू है, एक है ट्रू और सेकेंड है फॉल्स। तो ये जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू है इसे आप विदाउट कोट, विदाउट डबल कोट, विदाउट सिंगल कोट यूज करोगे, राइट। अगर आपने इसे डबल कोट में लिख दिया तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा, तब ये बूलियन वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, राइट। तो आपको ये विदाउट सिंगल कोट, विदाउट डबल कोट आपको ये यूज करना है, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। सबसे पहले हम उसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल इन जावा। उसका जो रूल है वो है, सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम। ये हुआ जस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर आप ये रूल फॉलो कर रहे हो तो इसे कहते हैं हम वेर डिक्लेरेशन, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, हाँ, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो x है ये एक हमारा एक वेरिएबल है। अब इसके अंदर ये जस्ट हमने एक सपोज डिक्लेयर कर रखा है, इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो जब हम इसे वैल्यू असाइन करेंगे तब इसका जो वैल्यू है वो यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि अभी हमने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे हम असाइन कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा var नेम है, var नेम इक्वल टू वैल्यू, ऐसे हम उसे वैल्यू असाइन करेंगे, राइट।
तो सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि हमें इस नाम के वेरिएबल की ज़रूरत है और वो हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्राम में ये वेरिएबल नाम का यूज़ करके हम उस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। राइट, अब हम इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हमने उसे डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है डेटा टाइप और देन वेरिएबल का नाम। उसके बाद हमें उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ती है ताकि हम उस वैल्यू का यूज़ करके कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सके। अब सेकंड सिंटैक्स है, आपने ये जो दो स्टेटमेंट में लिखा है, पहले डिक्लेरेशन एंड देन वैल्यू असाइनमेंट, तो इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। सॉरी, इसे हम कहेंगे असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वैल्यू असाइन किया इस वेरिएबल को। सो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में। यहाँ पे हमने दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखा है, एक में डिक्लेयर किया, सेकेंड में वैल्यू असाइन की। तो इसे हम सिंगल स्टेटमेंट में असाइन कर सकते हैं और इसे हम बोलेंगे डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसे हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसे एक वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमारा डेटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल का नाम जैसे कि हमने पहले किया था, उसके बाद इक्वल टू और वहीं पे हम एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं उसे। सो ये हमारा डिक्लेरेशन भी हो रहा है और असाइनमेंट भी हो रहा है एक सिंगल स्टेटमेंट में। राइट, तो अब इस सिंटैक्स में यहाँ पे हमें ज़रूरत है डेटा टाइप की। तो ये डेटा टाइप क्या होता है? तो जावा में ये एक स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आपको अगर प्रोग्राम में कोई नंबर यूज करना है, राइट, तो आपको उस वेरिएबल को, मतलब अगर आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो उस नंबर को स्टोर करने के लिए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। ठीक है, क्या वो वेरिएबल नंबर स्टोर करने वाला है या कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने वाला है या कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करने वाला है, तो ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल है टू स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल कैन होल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे दो डेटा टाइप्स की कैटेगरी है, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है हम इसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट हम कवर करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो बेसिकली हमारे पास में 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसमें सबसे पहला है एक बाइट। बाइट में यानी एक सिंगल बाइट में डेटा स्टोर करता है, यानी इसका जो आप वेरिएबल क्रिएट करोगे उसका साइज क्या होगा, 1 बाइट। तो 1 बाइट जितना डेटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैं बताऊँ तो हम क्रिएट कैसे करेंगे, बाइट रोल नंबर, ठीक है, इक्वल टू 10। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखिए ये एक हमारा एग्जांपल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा एक बाइट, ये एक डेटा टाइप है तो हमने लिखा बाइट, फिर वेरिएबल का नाम लिखा और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। सो इस तरीके से हम एक बाइट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं हमारा वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। लेकिन इस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू ऐसे स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज कि इस जो बाइट डेटा टाइप है इसका साइज है 1 बाइट। तो 1 बाइट में हमारा जितना डेटा स्टोर हो सकता है, राइट, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 बीट से ज़्यादा डेटा ये हो रहा है, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, राइट। सो इसमें हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। सो हम ऐसा यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हर डेटा टाइप पे अप्लाई होती है। जितना उस डेटा टाइप का साइज है उतना ही हम डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई डेटा टाइप सेलेक्ट करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डेटा की रेंज कितनी है, कितना साइज का डेटा उस वेरिएबल में
प्रोग्राम में स्टोर हो सकता है, तो उस हिसाब से आप ये डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे, राइट। सो सेकेंड इज शॉर्ट। अब यहाँ पे सेम बाइट के जैसे हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लेकिन 2 बाइट का डेटा है। अब यहाँ पे बाइट में हम सिंगल बाइट यूज कर रहे थे और ये साइंड डेटा है, तो ये साइन अनसाइंड डेटा क्या होता है हम किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि बाइट में सिंगल बाइट अलोकेट होता है और शॉर्ट में 2 बाइट अलोकेट होता है वेरिएबल के लिए। और यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे शॉर्ट में। सेम है इंट, इंट यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 4 बाइट अवेलेबल है। अगर 4 बाइट से हमारा डेटा ज़्यादा है और 4 बाइट से ज़्यादा की इंटीजर वैल्यू है तो हम यूज़ करेंगे लॉन्ग। लॉन्ग में हमारा 8 बाइट अलोकेट होते हैं उस वेरिएबल को, राइट। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट में हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे ये 4.564। यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे थे शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं फ्लोट में। यहाँ पे हमारे पास में 4 बाइट अवेलेबल है डेटा स्टोर करने के लिए। अगर 4 बाइट से ज़्यादा हमारा कोई वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तो हम यूज़ करेंगे डबल, राइट। नेक्स्ट है हमारा बुलियन। सो बुलियन में हमारा जो डेटा टाइप है उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए हमारे यहाँ पे 2 ही फिक्स वैल्यू है, राइट। जैसे अगर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर में हमारे पास में अनलिमिटेड वैल्यूज है, लाइक 4, 5, 4000, 8000 ऐसे। लेकिन इंटीजर के लिए 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है, वो है ट्रू एंड फॉल्स। सॉरी, बुलियन के लिए हमारे पास 2 ही वैल्यूज अवेलेबल है, ट्रू एंड फॉल्स, और वो भी विदाउट कोई कोड। हमें ये ट्रू एंड फॉल्स ऐसे लिखना है, राइट। नेक्स्ट आता है कैर। कैर हमारा एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप। इसमें हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं और ये जो कैरेक्टर स्टोर होता है ये 2 बाइट्स में स्टोर होता है, राइट। सो कैरेक्टर में ये हम जो जावा जो कैरेक्टर सेट यूज करता है वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट है। इसका मतलब हमारे पास जितने भी नॉन सिंबल्स है अलग अलग लैंग्वेज के, इंग्लिश हो, जर्मन हो, चाइनीज हो, वो सारे सिंबल्स हम हमारे जावा में प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये सिंबल्स क्या है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है, नंबर्स है, डिजिट्स है, राइट। तो ये सारे हमारे सिंबल्स है, ए, बी, @ हैश, 0, 4, ये सारे सिंबल्स है। सो ये सिंबल्स को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स रिजर्व होते हैं सिंगल सिंबल्स को स्टोर करने के लिए। सो कैरेक्टर हमारा एक डेटा टाइप है, राइट। तो अभी हमने देखा कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंटैक्स है, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम, एंड अगर आपको वो वैल्यू असाइन करनी है तो डायरेक्टली आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो वैल्यू बाद में असाइन करनी है तो आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हो, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। आपको पता चल गया कि डेटा टाइप में हम ये 8 पॉसिबल वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो अभी हमको डेटा टाइप पता चल गया। अब वेरिएबल नेम क्या है कि हम कोई भी एक वेरिएबल नेम दे सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। लाइक यहाँ पे हमने रोल नंबर एक वेरिएबल क्रिएट किया, राइट। वैसे ही आप सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 या फिर कंट्री, ऐसा कोई भी एक वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल का जो नाम है, राइट, उसके लिए भी एक रूल है कि हम ये वेरिएबल का नाम कैसे चूज कर सकते हैं। सो to create variable there is one rule, and the rule says the first letter must be an alphabet on underscore symbol, right। so यहाँ पे देखिए, जैसे हमें एक वेरिएबल यूज करना है, उसका नाम है नेम, राइट। या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम। सो ये एक हमारा वेरिएबल हो गया। इसमें हम यूजर का फर्स्ट नेम स्टोर कर सकते हैं, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम स्टोर कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एक और रूल है, वो है दी फर्स्ट लेटर
कैन नॉट बी डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमारा रूल था कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा एक सेकेंड रूल है कि जो हमारा वेरिएबल नेम है उसमें हम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट और डिजिट या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक सिंबल, ये जो अंडरस्कोर है ये एक स्पेशल सिंबल है, इसके अलावा हम कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं कर सकते हमारे वेरिएबल नेम में। सो अगर मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लास्ट अंडरस्कोर नेम। सो ये भी एक मेरा वैलिड वेरिएबल नेम है, राइट। यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है ये वेरिएबल नेम एल से, कैपिटल एल से, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट वी कैन यूज आफ्टर दिस फर्स्ट लेटर, राइट। सो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे कुछ नंबर, राइट, ऐसा कोई भी एक मेरा वेरिएबल नेम मैं दे सकता हूँ। सो ये एक मेरा वैलिड है वेरिएबल नेम है, बिकॉज we are not breaking any rule. So rule says the first letter must be an alphabet or underscore. So मेरा फर्स्ट लेटर एक अल्फाबेट है, या फिर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। सो ये भी एक मेरा वैलिड है। द फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी डिजिट, तो मेरा फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं है, राइट। सो मैं ऐसा कोई वेरिएबल नहीं दे सकता। वन सब्जेक्ट, ये मेरा एक कोई वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि जो नंबर से हम कोई भी वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। सो अब यहाँ पे हम वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें पता है कि डेटा टाइप क्या होता है और हमें पता है कि वेरिएबल नेम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम अपने इक्लिप्स आईडी में जाते हैं और एक हम नया क्लास क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक ऑन योर पैकेज, न्यू, एंड देन क्लास। अब यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है, तो मैं यहाँ वेरिएबल रनर ये क्लास नेम टाइप करता हूँ। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसे हम सेलेक्ट करते हैं तो इससे हमारा एक मेन मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा हमारे क्लास में। जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, तो ये ऑटो जनरेटेड एक मेन मेथड हमारे पास आ गया है। सो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, राइट। और इसमें हम प्रिंट करेंगे हेलो स्पेस, और यहाँ पे एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे नेम, राइट। सो अभी यहाँ पे एरर बता रहा है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक वेरिएबल हमने टाइप किया है नेम, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता है कि ये नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट लोकल वेरिएबल नेम, राइट। तो यहाँ पे एक नेम क्रिएट हो गया है, राइट। तो इस नेम में हम कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा स्ट्रिंग लिटरल के लिए हमें क्या देना पड़ता है, डबल कोट एंड देन जावा। सो देखिए अभी हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है जावा, ठीक है, लेकिन इसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रिमिटिव हमारे टाइप्स है उसमें स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप है ही नहीं। एक्चुअली ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जो हमारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक क्लास है, राइट। ये कोई डेटा टाइप नहीं, ये एक क्लास है। सो इसलिए हम ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में आगे देखेंगे, बट फॉर द टाइम आप इस एग्जांपल पे इसे यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को लिखना है, स्ट्रिंग में एस कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम। तो ये हमारा एक नाम है और इसे हमने कर दिया, वैल्यू असाइन की है जावा, और ये जावा क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो इसे हमने डबल कोट में स्पेसिफाई किया है, राइट। अब इसे हम सेव करते हैं। सो अब देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो, उसके बाद
इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसे, राइट। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ। सो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में आया हेलो। सो इसे मैं अब रन करता हूँ, इसे हम रन करेंगे। सो इसे अब हम रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है हेलो जावा, राइट। सो हम वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें जो वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। तो सपोज अभी हमने यहाँ पे जावा को रिमूव किया और यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड, राइट। अब हम इसे सेव करेंगे। सो पहले जो हमने एग्जांपल देखा था फर्स्ट प्रोग्राम में, वहाँ पे भी हमने ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यूज़ किया था, राइट। या फिर हम यहाँ पे कोई भी एक मैसेज शो कर सकते हैं हमारे प्रिंटलन में। लेकिन अब हमने क्या किया, इसे डायनामिक बना दिया। डायनामिक का मतलब अब ये हर बार सिर्फ हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज़ कर रखा है। तो अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी तो जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने अभी लास्ट प्रोग्राम में देखा कि ये प्रिंट कर रहा है हेलो जावा, लेकिन अभी हमने इसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दिया है। अब हम इसे रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं अब आउटपुट डिफरेंट है। अब ये आउटपुट में आ रहा है हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो नंबर्स का सम प्रिंट करना है, सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10 प्लस 20, राइट। यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, सम इज, राइट। और इसे हमें एक्सप्रेशन में डालना पड़ेगा ताकि ये पहले इवेल्युएट हो जाए, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसे रन करेंगे। सो आउटपुट क्या आ रहा है, सम इज 30, राइट। लेकिन अब हम इसे कितने भी बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, इसका जो सम है वो हमेशा 30 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट हमने लिटरल्स, जो हमने इंटीजर लिटरल्स है वो हमने पास कर दिया है यहाँ पे डायरेक्टली, और ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होने वाला है, राइट। सो अगर हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी नंबर हम प्रोवाइड करें उसका ये सम प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले डेटा टाइप, तो हमारा डेटा टाइप है इंट, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देंगे। वेरिएबल का नाम है num1 इक्वल टू, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे। अब हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा num2 इक्वल टू 30 एंड देन सेमीकोलन। सेमीकोलन से ये एक सिंगल लाइन एंड होती है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू के बजाय अब हम हमारे वेरिएबल का यूज़ करेंगे, num1 प्लस num2, राइट। अब हम इसे रन करेंगे। सो अभी हमारा सम आ रहा है 40, वाई? बिकॉज हमारा नंबर 1 में वैल्यू स्टोर है 10 और नंबर 2 में वैल्यू स्टोर है 30। अगर मैं इसे नंबर 2 को चेंज करता हूँ और फिर से रन करता हूँ तो अब हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। सो एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो भी हमें डेटा को प्रोसेस करना है उस डेटा को हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल का यूज़ करके हमारा कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। सो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो डायनामिक होता है।
जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं, जो भी करंट डेटा अवेलेबल है हमारे पास, उस पर वो वर्क करता है। अगर हमने जैसे अभी हमने लास्ट यहाँ पे हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी थी, सो हम कितने भी बार इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो सेम आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ डेटा टाइप, राइट? So thank you for watching this video.